बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में इजाफा कर दिया है। शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर अगले 2 माह के लिए 7.25% कर दी गई है। मरकजी बैंक की रफ्तार तवक्को से ज़्यादा बढ़ी है। इजनास की आलमी कीमतें और दरामदात बढ़ने से करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक जून से साल दर साल महंगाई कम हुई है। करंट अकाउंट खसारे में रद्दोबदल का बोझ रुपए की कदर पर पड़ा है। रवा माली साल शरह नमू 4.5% पेश की गई। पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाने का फैसला किया और अब हमारा पॉलिसी रेट 7.25% हो गया है। पिछले 15 महीने से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस पॉलिसी रेट को 7% पे बरकरार रखा था और आज के फैसले के मुतल्लिक 3 अहम पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा सबसे पहला पैगाम ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में ये कंक्लूजन आज हुई कि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी बहुत पायदार अंदाज से आगे चल रही है और जिस रफ्तार से हमारी बहाली हो रही है वो एमपीसी की जो पिछली एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा है। अब इसका अक्स करंट अकाउंट डेफिसिट और इंपोर्ट की ग्रोथ पर भी पड़ रहा है। लेकिन जो अहम चीज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने देखी वो ये है कि इस इंपोर्ट ग्रोथ और करंट अकाउंट की ग्रोथ के बरक्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स अपनी तारीख के हाईएस्ट लेवल पे हैं, तकरीबन $20 बिलियन पे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फ़ी तोला सोने की कीमत में 400 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 1 तोला सोना 1,12,900 रुपये का हो गया है। सिंध सराफा बाज़ार एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना भी 343 रुपये महंगा होकर 96,794 रुपये का हो गया। फ़ी तोला चांदी की कीमत 1,380 रुपये पर मुस्तहकम है। आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोना $3 महंगा होकर 1,758 तक फ़रोख्त होने लगा। और ऑर्डिनेंस के जरिए ताजरों के खिलाफ FIA और नादरा से तहकीकात का मामला। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। कहा है कि ऑर्डिनेंस नॉन फाइलर और अंडर फाइलर्स के लिए जो ज़ीरो टैक्स फाइल करते हैं उनके लिए है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसके वफ़द ने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से मुलाकात की है और ऑर्डिनेंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। चेयरमैन BMG ग्रुप ने ज़ुबैर मोतीवाला अपने एतराज़ात वज़ीर ख़जाना के सामने रखे। उन्होंने और कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। शहर में 20 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम 26 सितंबर तक जारी रहेगी। निजी स्कूल में ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और रोटरी क्लब के मुश्तरका ताउन से 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया गया। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध तारिक शाह का कहना था कि इलाकों के साथ साथ स्कूलों में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का होना एक अच्छी काविश है। पोलियो हमारे मुल्क से इसका खात्मा नहीं हो पा रहा, तो इस बार जब अब स्कूल दोबारा से रीओपन हो चुके हैं तो अब हमने इस कैंपेन को दोबारा से लॉन्च किया है, इसलिए कि सब बड़े इसमें जोश व खरोश से शामिल भी हों, पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए और 100% वैक्सीनेशन की कोशिश की जा रही है। इसमें अल्लाह मियां हमारी मदद भी करे और हमने इन सबको गैदर इसलिए किया सोशल कम्युनिटी को भी, ताकि वो भी हमारी इसमें हेल्प करें, स्कूल इंतजामिया भी हेल्प करे। DC सेंट्रल ताहा सलीम कहते हैं कि ये मुहिम जरूरी है। वाहिद इलाज पोलियो ड्रॉप्स हैं। EPI के कंट्री कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद का कहना था कि EPI मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सबसे राब्ते में है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके पोलियो से खात्मा हो जाए, तो बिल्कुल हम इस बार तो पाकिस्तान काफ़ी करीब है और आई होप कि हमारे आखिरी एफर्ट एक अच्छा हो जाए ताकि हम वापस ज़ीरो पे ना आएँ और एक ठीक ठाक एफर्ट के साथ सारे सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, हर एक स्टेक होल्डर को मिला के इस वबा से हम जो है खात्मा करें इसका।
शहर में जारी पोलियो मुहिम में आलमी इदारे सेहत की जानिब से वज़ा करदा तमाम तर SOPs पर अमल किया गया। मास्क और सैनिटाइजर्स के साथ बच्चों को पोलियो से बचाव और विटामिन ए के कतरे भी पिलाए गए। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीन नवाज से T21। और शहर कायद में डेंगू वायरस फिर सर उठाने लगा। 5 अफराद वायरस का शिकार होकर जान की बाजी हाथ धो बैठे। कराची में रवा साल डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 1100 से तजावुज़ कर गई है। तिबी माहिरीन ने मशवरा दिया है कि घरों के अंदर और बाहर साफ पानी जमा न होने दें और बर्तनों को ढांप कर रखें। जगह जगह फैले कचरे के ढेर और गलाजत के अंबार। मलेरिया के बाद शहरी डेंगू का होने लगे शिकार। बारिश के बाद शहर में डेंगू वायरस ने सर उठाना शुरू कर दिया। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम अमले ने 5 अफराद की डेंगू से हलाकत की तस्दीक कर दी। खतरनाक मच्छर के काटने से 1100 से जायद अफराद मुतासर हुए। तिबी माहिरीन कहते हैं मच्छर से बचने का वाहिद हल एहतियात है। घर में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, सही है। अक्सर ज़्यादातर बारिशों के बाद तो अगर ये चीज़ें हम यूज़ करें, मच्छरदानी का, खिड़कियों पे नेट्स लगाएं और पानी को, रोका हुआ पानी जो है ना उसको ख़त्म करें, बर्तन को कवर करें, तो इससे क्या होगा कि डेंगू से मतलब बचा जा सकता है। शहरी कहते हैं सफाई का बेहतर इंतजाम ना होने और कचरे के बाइस मच्छरों की बहुतात है। अगर शहर में सफाई का बेहतर इंतजाम कर लिया जाए तो मुतादिद बीमारियों से बचा जा सकता है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर करे, सफाई का तमाम ज़्यादा से ज़्यादा करे और बेहतर तरीके से इसको जो है सफाई को बेहतर तरीके से सर अंजाम दें। जैसे सफाई होनी चाहिए, जहाँ सफाई होगी और डेंगू कम होगा। डेंगू मच्छर के बारे में ये करना है, हमें जो है ना मुकम्मल पहले एहतियात करना चाहिए। आई बात समझ में, घर में जो है ना अपने जो है ना जाली लगानी चाहिए। जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ पानी खड़ा होने दें। अगर जहाँ गटर का पानी खड़ा था उसमें मिट्टी का तेल छिड़कें और अपने जो है ना मौसफिल का इस्तेमाल और थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की दवाई जो एहतियातन इस्तेमाल की जाती है वो आदमी कर ले तो आदमी जो है ना डेंगू से और मलेरिया से जो है बचा जा सकता है। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर कराची में बारिश की पेशगोई की है। माहिरीन का कहना है कि पानी की निकासी का बेहतर बंदोबस्त ना किया गया तो डेंगू वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। और कराची में खुले मैनहोल्स ने एक और बच्चे की जान ले ली। गार्डन वेस्ट में 4 साला हमजा घर के बाहर खेलते हुए खुले मैनहोल में जा गिरा और जान बहक हो गया। सौलत जाफरी की रिपोर्ट। खुले मेन होल मौत बांटने लगे। गार्डन वेस्ट में मासूम हमजा घर के बाहर खेलते हुए खुले मेन होल में गिर गया। इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर अपनी मदद आप के तहत बच्चे को मेन होल से निकाला, ताहम बच्चा जांबड़ ना हो सका। बच्चे की मौत ने सिर्फ वालिदैन को ही नहीं इलाका मकीनों को भी गम से निढाल कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में कई मेन होल के ढक्कन नहीं है। हादसात मामूल बन चुके हैं। शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। बच्चे जो है मासूम बच्चे सुबह और दोपहर को स्कूल जाते आते हैं, ये गटर खुला हुआ है। कोई बच्चा भागता हुआ भी जाता है, कोई मजाक करता हुआ भी जाता है, कोई क्या करता है और बच्चों की जान जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन है? वो हमजा नाम है उसका। रात को 2 बजे के टाइम पे ये सीन हुआ है। तो आप खेल रहा था, वो खेलते खेलते बोल अंदर आई नहीं, बोल के थक गए। इनको सबको, गटर वालों को, बंगियों को, सबको बोल के थक गए। कोई सुन ही नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आगे। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया होश ले, इससे कबल के किसी और का बच्चा भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। महकमा मौसमियात ने कराची में 23 सितंबर से बारिशों की पेशगोई कर दी है। मानसून का स्पेल 22 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। इस हवाले से रबिया खान की रिपोर्ट देखिए। आज जबकि शाम में होगी बरसात, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने खबरदार कर दिया। सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में दरमियाने दर्जे की बारिशों का इम्कान है। ये स्पेल जो आ रहा है ये भी कोई इतना बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये एकदम उसको जंप अप करे। तो ओवरऑल यही दिख रहा है कि जो एट द एंड ऑफ द सीज़न जब हम उसकी टोटल करेंगे या देखेंगे तो मतलब किसी एरिया में तो इक्वल टू नॉर्मल और किसी एरिया, ज़्यादातर एरिया में बिलो टू नॉर्मल ही रहेगी। 23 से 25 सितंबर तक जारी रहने वाली बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी और मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ रबिया खान, T21। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन की अहम तरीन सड़क गुज़श्ता 1 साल से टूट फूट का शिकार है। हालिया बारिशों के बाद सूरत हाल और गंभीर हो गई है। सड़क का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। औरंगी टाउन की यूनियन कमेटी 20 और 22 की दरमियानी सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो दर्जनों आबादी के मकीनों को सफरी सहूलियात और हजारों दुकानदारों को रोजगार फराहम करने का जरिया है, मगर इसकी खस्ता हाली बल्दिया गरबी की इंतजामिया की नजरों से ओझल है।
8 महीने हो गए इस रोड को, ये इसी हालत में पड़ा हुआ है। ज़रा सी बूंदाबांदी होती है, ये पूरा रोड यहाँ चिक्कड़ और बन जाते हैं। मस्जिद तक लोग जाने के लिए मतलब रास्ता उनको नहीं मिलता है। अब बुलेट चलवाने के बाद 8 से 9 महीने गुजर गए हैं, रोड पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर धूल मिट्टी आप देख रहे हो कि जिस तरह कीचड़, नमाज के लिए लोग आते हैं, धूल मिट्टी है। सांस के मरज में अमराज में खुद अपनी सांस का अमराज में मुब्तला हो गया हूँ। भाई बीमारी पैदा हो रही है, नमाज से परेशान हो रहा है, हादसे हो रहे हैं, रोड का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, कारोबार की तबाही हुई भी है, हर आदमी परेशान हुआ हुआ है। पानी यहाँ पर नहीं है, लोड शेडिंग यहाँ पर हो रही है, गैस का यहाँ पर मसला चल रहा है। अब रोड भी ऐसे है और गरीब लोग हैं सारे। औरंगी टाउन 10 नंबर से शुरू होने वाला 2 किलोमीटर तवील ये 2 रविया रोड N4 बस स्टॉप तक सदफ कॉलोनी, फरीद कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, मोमिनाबाद, बल्दिया टाउन और साइट एरिया के मुसाफिरों को यौमिया आमदोरफ्त का जरिया है, जिसकी तबाहाली से ट्रैफिक जैम और हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। सूरत हाल ये है, हमारी दुकानों का आगे पानी खड़ा है, हमें इतनी परेशानी है, कोई गाहक आने को तैयार नहीं है और कीचड़ हो रही है, यहाँ पे हम खेल नहीं सकते, स्कूल में नहीं आते, मदरसा नहीं आते, ट्यूशन नहीं। ये रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम हो जाती है, वहाँ से लेके यहाँ तक फकीर तोड़ो N4 के अड्डे तक। तो ये सूरत हाल है मेरे भाई, जिसने भी काम करना करके दिखाए। बात इस बेनामी रोड की खस्ता हाली पर खत्म नहीं होती। इस सड़क के साथ बहने वाला बरसाती नाला भी अपनी बदहाली और जिलाई इंतजामिया की गफलत को अया कर रहा है। बल्दिया गरबी की इस अहम तरीन शाहराह की ये सूरत हाल देख कर ये अंदाज़ा लगाना गलत नहीं होगा कि तमाम तर दावे जो कि बल्दिया गरबी की इंतज़ामिया की जानिब से किए जाते हैं वो बोगस हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने शहीद मिल्लत रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लीज वर्कशॉप मिसमार करने से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सीनियर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर लैंड KMC से जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस इरफान सादिक खान और जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू शहीद मिल्लत रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लीज वर्कशॉप मिसमार करने से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने KMC हुकाम को रिकॉर्ड समेत 19 अक्टूबर को तलब कर लिया है। पंजाब और KP से कराची आने वाली ट्रेनों का ताख़ीर से आना मामूल बन गया है। आज भी मुतअद्दिद ट्रेनें ताख़ीर से पहुंची। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 7 घंटे 31 मिनट ताख़ीर से पहुंची। कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 13 मिनट की ताख़ीर से कराची पहुंचेगी। मिल्लत एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो 1 घंटा 19 मिनट लेट है, जबकि कुराक्रम एक्सप्रेस 1 घंटा 17 मिनट की ताख़ीर से आएगी, जबकि शाहीन एक्सप्रेस 1 घंटे 4 मिनट ताख़ीर से आएगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मनपसंद अफसरान की तैनातियों का सिलसिला नहीं रोक पाया है। आपको बताएं कि SPCA कवानीन के मुताबिक टेक्निकल अफसर फाइनेंस डिपार्टमेंट में तैनात नहीं किया जा सका, लेकिन साबिक डायरेक्टर जनरल SPCA ने खिलाफ ज़ाब्ता 19 ग्रेड के टेक्निकल अफसर मुश्ताक सुमरो को डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडमिन तैनात कर दिया है। दूसरी जानिब फाइनेंस डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर हफीज़ुर रहमान गुज़श्ता साल से तैनाती के मुंतज़िर हैं। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस और तजदीद कराने वाले शहरियों के लिए खुशखबरी। 23 सितंबर से 24 अक्टूबर तक अहले शहरी लर्नर और रेवेन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस बगैर किसी प्री अपॉइंटमेंट के हासिल कर सकेंगे। समर अब्बास से बात करते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वो मौजूद हैं। समर अब्बास, बताइएगा इस हवाले से लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस और तजदीद कराने वाले शहरियों के लिए क्या खुशखबरी है? बिल्कुल, देखें इस हवाले से जो DIG मुनीर शेख हैं ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच, इनका कहना है कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और तजदीद ड्राइविंग लाइसेंस जो कि लर्नर और रिन्यूअल कराने वाले कराची के शहरी हैं, वो 23 सितंबर से 24 अक्टूबर तक तमाम जो अहल जो शहरी हैं वो तीनों ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचों से लर्नर और ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा और रिन्यूअल ड्राइविंग बगैर किसी प्री अपॉइंटमेंट के हासिल कर सकते हैं। और इन्होंने जो शहरियों से अपील भी की है कि इस सहूलत से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। और आपने शुक्रिया। जामिया कराची ने 22 सितंबर को उर्स शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के सिलसिले में आम तातील का ऐलान कर दिया है। 22 सितंबर को
جامعہ کراچی بند رہے گی۔ اس حوالے سے رجسٹرار جامعہ کراچی نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پہلے ہی شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کے سلسلے میں عام تعطیل کا اعلان ہے۔ اور ماہر تعلیم کالم نگار 23 کتابوں کے مصنف ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی انتقال کر گئے۔ ایم ایس معین قریشی نے کالم نگاری کا آغاز 1953 میں کیا۔ ایس ایم معین قریشی کی پہلی کتاب سماجی تحفظ 1983 میں شائع ہوئی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی اور دیگر کے خلاف نیب ریفرنس میں درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے تمام ملزمان کے وکلاء کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دلائل جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں آغا سراج درانی کے وکیل عامر رضا نقوی نے دلائل دیے کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں معاملے کو مزید انکوائری کی آبزرویشن دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، انہیں کسی اور ادارے میں کرپشن نظر نہیں آتی۔ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نیب کے معاملات پر کیمرہ لگائیں اور کارکردگی عوام کو دکھائیں۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں واضح قانون کے باوجود توسیع کی جا رہی ہے۔ قانون موجود ہے کہ توسیع نہیں ہو سکتی۔ تو معاملہ وہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان عدالتوں میں نیب کے معاملات میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ کون سی چوری ہوئی ہے۔ بہرحال یہ نام نہاد جو نظام ہے احتساب کا جاری ہے، لیکن آج کل سب سے بڑا مسئلہ کہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے، حالانکہ قانون واضح ہے کہ توسیع نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہر ہفتے تقریر کرتے ہیں لیکن کسی تقریر میں غربت اور مہنگائی کا ذکر نہیں ہوتا۔ نیب کی ریکوری تو 0 ہے۔ چیئرمین نیب کو آرڈیننس کے ذریعے توسیع دی گئی تو سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ ہمارا وزیر اعظم جو ہے اس ملک کا، وہ ہر ہفتے تقریر کرتا ہے اور آج تک اس نے کبھی مہنگائی کی بات نہیں کی، اس نے عوام کی تکلیف کی بات نہیں کی۔ جو انٹرویو دیتے ہیں وہاں پر ان کی سب سے بڑی تکلیف جو ان کو ہے کہ جو بائیڈن نے ٹیلی فون نہیں کیا۔ تو پورا ملک اب انتظار کر رہا ہے کہ جو بائیڈن ٹیلی فون کرے گا تو پھر حکومت چلے گی اور پھر کوئی معاملات ہم طے کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام ووٹ کی چوری خود روکیں گے۔ عمران خان نہ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں اور نہ انہیں عوام کی پرواہ ہے۔ کوئی بھی غلط قانون بنا تو کرپشن بڑھے گی۔ اور سندھ ہائی کورٹ نے سینٹرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھپلوں سے متعلق درخواست پر ڈی جی نیب کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ عدالت میں اجلم اوان ایڈوکیٹ نے موقف دیا ہے کہ میری موکلہ شمیم فاطمہ زبیری کا پلاٹ کسی اور کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ سوسائٹی حکام یہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ نیب کے پاس ہے۔ اور پاکستان بھی ماحول دوست ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ الیکٹرک موٹر بائیک ماحولیاتی آلودگی میں کمی کا باعث بنے گی۔ حسن عباس کی رپورٹ میں جانیے۔ گورنر ہاؤس میں جولٹا الیکٹرانکس کی جانب سے الیکٹرک موٹر بائیک تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب سے خطاب میں گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک موٹر بائیک کا انعقاد خوش آئند ہے۔ انتہائی خوشی ہے کہ پاکستان کی پہلی الیکٹرک بائیک لانچ ہونے جا رہی ہے، ہو گئی ہے بلکہ، اور وزیر اعظم کا جو ویژن ہے میک ان پاکستان اور جو پالیسیز ہیں پاکستان میں انوویشن لانے کی، یہ اس کے نتیجے میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ دنیا میں موٹر وہیکل میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ ملک کو گرین اینڈ کلین بنایا جائے۔ جولٹا کے سی ای او کا کہنا تھا کہ 2017 میں شروع کیا جانے والا پروجیکٹ آج مکمل ہو چکا ہے۔ 30 روپے میں 80 کلومیٹر سفر کر سکیں گے۔ ہم لوگوں نے 3 سال پہلے مکمل کر لی تھی، سارے کام ہو گئے تھے، لیکن 3 سال ہمیں دوبارہ لگے کہ اس کو ٹوٹلی میڈ ان پاکستان کیسے بنانا ہے۔ اس کی موٹر ہم نے پلان کیا کہ یہاں نہیں بن سکتی، بہت بڑا چیلنج تھا۔ آج جو اس کی موٹر ہے وہ انجن کا کمپیریزن ہے۔ تقریب کے اختتام پر قرآن دادی کی گئی جس میں 10 خوش نصیب کیمرہ مینوں کو الیکٹرانک موٹر بائیک تقسیم کی گئی۔ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے قومی جارج اسٹور ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ ابوظہبی میں دیے گئے عشائیے میں ایشین جارج اسٹور چیمپئن شپ میں حصہ لینے والی ٹیم کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کے ممبران اور اسپورٹس سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستانی سفیر افضل محمود نے
टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि कौमी परचम बुलंद करने वाले नौजवानों ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। अफजल महमूद ने अक्टूबर में होने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इस एशियन चैम्पियनशिप के दौरान 8 कांसे के तमगे जीते। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।